Hey guys, welcome back to channel. It's Learner Vlog. My name is Simran, and before starting the topic and any kind of concept, let's a nice wish to all of you, that is Happy New Year. So I wish that this year would bring you a lot of happiness, lot of joyful, lot of success, and discuss that is business environment is important, or what would be the dimensions of business environment. So without wasting any kind of time, let's start. In previous video, we will learn that business environment is uncertain, is unpredictable, it is a lot of complicated because all external forces are give impact on the business. So now business environment is important. So yeah, business environment is important is a different thing. But research is important, yeah, because any kind of loss or covering of loss or threat or grabbing opportunities, we have to research on business, because that's for that purpose we hired professionals for researching process. So this is the after things, but the first and for most important point and most importance and necessity of business environment, that is first mover advantage. अब so what is first mover advantage? Now जब जितनी ज़्यादा रिसर्च करते हैं, जितना मैक्सिमम हम रिसर्च करेंगे, जितना मैक्सिमम हमारे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, उतने ही हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेंगे. एंड लेट्स सपोज गवर्नमेंट डिक्रीज द रेट ऑफ टैक्स. सो ये हमारे लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो स्टेबल नहीं चल रही, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स के रेट को डिक्रीज कर दिया है. सो प्रॉफिट्स तो होंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, एंड हम मार्केट में कंपटीशन भी कर सकेंगे. सो दैट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज. जितनी ज़्यादा हम अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट को रिसर्च करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे लिए फायदेमंद रहेगा. सो नेक्स्ट है वार्निंग सिग्नल. जितनी ज़्यादा बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारी पकड़ ज़्यादा हो गई, तो हम आने वाले एनी काइंड ऑफ रिस्क, लॉस और थ्रेट्स को ओवरकम कर पाएंगे. जैसे जितनी ज़्यादा रिसर्च, उतने ज़्यादा रिस्क और स्कैम हो गया, रिस्क हो गए, थ्रेट्स हो गए, उन्हें हम ओवरकम कर सकते हैं. सो ये जो स्कैम, लॉसेस, थ्रेट्स होते हैं, ये एक तरह के वार्निंग सिग्नल होते हैं हमारे बिजनेस के लिए कि इनसे क्या लॉस होने वाला है, क्या कोई इनसे अपॉर्चुनिटी भी होने वाली है. क्योंकि हमने फीचर में पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि वहां पर रिस्क ही आएगा. कभी कभार क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस ही नहीं होता, प्रॉफिट भी होता है, प्रॉफिट ही नहीं होता, लॉस भी होता है. सो दैट्स अनसर्टेन. इट्स वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट. बट इफ अगर हमारी पकड़ जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट पर पूरी मजबूती से है, तो हम वार्निंग सिग्नल को ओवरकम कर सकते हैं. हमारे वार्निंग सिग्नल जो होते हैं, हमारे लॉस या थ्रेट्स को, उसे ऑपोजिट हम अपने बेनिफिट्स के लिए यूज कर सकते हैं. सो दैट इज टू इम्पॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. सो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट इज हेल्प टू अडेप्ट चेंजेस. बिजनेस एनवायरनमेंट हमें बिजनेस में चेंजेस लाने में हेल्प करता है. ये एक डायनामिक एनवायरनमेंट. नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे करते हैं इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस? ऑब्वियसली अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली ही अपनी प्लान्स और स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, अपने बिजनेस को डायनामिक इन्वायरमेंट दे देंगे, तो हमारी परफॉर्मेंस में इंप्रूव होगा, हमारे सेल्स इंक्रीज होंगी, प्रॉफिट्स इंक्रीज होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, और जो मुश्किलें आती हैं, लाइक प्रॉब्लम्स आती हैं हमें रिसोर्सेज को टैप करने में, वो कम होगी, प्रॉब्लम्स कम होगी, सर्कमस्टांसेस कम होगी, हिंड्रेंस कम होगी. वैसे आती है एक ही कैटेगरी में, लेकिन हम इसे डिफरेंट कर देते हैं. जैसे प्रॉब्लम किस में आती है? रिसर्च में. बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर हम अच्छे से प्रोफेशनल हायर करेंगे, तो हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है, कम हो सकती है. थ्रेट्स होते हैं, जैसे सर्कमस्टांसेस, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस आते हैं, जैसे हम थ्रेट्स को कभी कभार उतना ज़्यादा ओवरकम नहीं कर पाते. सो बिजनेस एनवायरनमेंट प्रॉपर, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, तब हम थ्रेट्स को भी ओवरकम कर सकते हैं, थ्रेट्स कम हो सकते हैं. सो होप यू ऑल गॉट यू 5 and 5 point. One more point you can also add, that is help in making plans and policies. Focus on my words, not on writing. So
मैंने शॉर्ट्स में पहले ही इंपॉर्टेंट से डायमेंशंस को नोट्स में अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख लेना। और अगर आप अकेले पॉइंट लिखना चाहती हैं तो आप पॉज लेना, स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। सो थैंक यू। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहला एनवायरनमेंट जो सबसे मेन वाला आता है वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर बहुत सारी डिमांड्स एंड सप्लाई को एडजस्ट किया जाता है। अगर पैरेलल इकोनॉमी आएगी तो बहुत अच्छे, जहाँ पर ना इन्फ्लेशन होगा ना ही डिफ्लेशन होगा। सो सबसे पहले आते हैं एनी चेंज इन इनकम। अगर कस्टमर की इनकम अगर कम होगी तो ऑब्वियसली उसका जो इम्पैक्ट है वो बिजनेस पर पड़ेगा। वो कैसे? अगर उसकी इनकम कम होगी तो वो खर्चा बहुत कम करेगा। सो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा होगा शायद। नेक्स्ट है एनी चेंज इन टैक्सेस। गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। नेक्स्ट है एनी चेंज इन इन्फ्लेशन। अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर इंक्रीज होगा इन्फ्लेशन तो कस्टमर को लॉस होगा। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर इंक्रीज इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई आएगी तो बिजनेस के लिए फायदेमंद रहेगा। सो ये हमेशा जो इकोनॉमी है ऐसी अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। सो नेक्स्ट है जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। ये सब जो होती है वो बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। So these are the main points covered under the particular that is economic environment. So hope you are getting. So please comment your reviews. हमारा सोशल इन्वायरमेंट, आई थिंक इट्स नॉट विजिबल क्लियरली बट मैं दोबारा बोल देती हूँ, दैट इज सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर सारे कस्टमर सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। कभी कभार कोई भी अगर चेंज होगा उनकी प्रेफरेंस और टेस्ट में तो उसका इम्पैक्ट जो क्या होगा वो बिजनेस में पड़ेगा। चेंज को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, चेंज इन टेस्ट्स एंड प्रेफरेंस, change in savings, in their savings, change in customs and trends, so these are particular that is social environment। जो प्रॉपर नोट्स है वो मैंने पहले से ही शॉर्ट में अपलोड किए हैं, अगर आपको नहीं मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। सो नेक्स्ट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इज दैट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट के एटीट्यूड्स देखे जाते हैं। उनकी जो है गवर्नमेंट के हाथों में पावर होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। टैक्सेस मिलिट्री पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, आरबीआई जो अपने टैक्स रेट है वो घटा सकती है, बढ़ा सकती है। उससे जब जो चीज़ें आती हैं वो सब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आती हैं। क्या क्या आती है? कभी कभार मॉनेटरी पॉलिसी यूज हो जाती है, कभी कभार फिजिकल पॉलिसी यूज हो जाती है, मॉनेटरी, फिजिकल, आरबीआई। सो जरूरी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही पाएंगे, कभी कभार जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट में। वो डिपेंड करता है, दैट इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एटीट्यूड। सो नेक्स्ट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट दैट इज टेक्निकल एनवायरनमेंट। कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती जो हमारे कॉम्पिटिटर के पास अवेलेबल होती है। जैसे कि वो मशीन ज़्यादा उनकी एफिशिएंटली वर्क करती है, या फिर वर्कर्स ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं जो हमारी फॉर्म में नहीं काम कर सकते इतनी ज़्यादा इफेक्टिवली। सो कभी कभार ये जो चीज़ें हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर सकती है। कभी कभार मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, उससे कम्पीट करना। कभी कभार क्या होता है कि हमारी जो मशीनरी है उनका रेट है वो मार्केट वैल्यू में कम हो जाता है, कभी कभार बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। सो ये जो है वो पर्टिकुलर डायमेंशंस है, जैसे टेक्निकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, एंड द फिफ्थ एंड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, अब ये इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट वो होता है जो बियॉन्ड द बाउंड्री लाइंस ऑफ अ कंट्री, कि कंट्री की जो बाउंड्री लाइंस होती हैं उनके बाहर बाहर का एनवायरनमेंट अंदर को कैसे इम्पैक्ट करता है। जैसे कि हमने अमेरिका और इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं।
अमेरिका की जो इनकम है वो पूरी स्टेबल है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पैरेलल अपनी पोजीशन एंजॉय कर रही है, इंडिया की नहीं है। कंपैरिजन बहुत बड़ा है दोनों कंट्री में, लेकिन फिर भी कि उनकी डेवलप्ड इकोनॉमी है, हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है और हमारी डेवलपिंग है। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ कंट्रीज दैट उनके रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे हैं, इनकम ज़्यादा अच्छी है। सो हम कभी कभार उन्हें फॉरेन मार्केट है उसमें कॉम्पीट नहीं कर पाते, क्योंकि करेंसी रेट भी बहुत ज़्यादा है और हमारी करेंसी रेट कम है। उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, कस्टमर के टेस्ट पर प्रेफरेंसेस अलग है। सो हमें अपनी अलग जगह बनाना किसी कंट्री में, अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री में, इज़ वेरी टिपिकल। सो दीज आर द पर्टिकुलर बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में आप बीकॉम और बीबीए में अच्छे से ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंस अगेन हैप्पी